Hello friends, myself Jay Chaturvedi and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about some type of survival phrases which help to our daily conversation and improve our English speaking. If you want to speak English fluently, then watch this video till the end. In the last video we will discuss about a word that is honest. If you haven't seen that video, then watch that video first. The link of that video given in the I button. Today I will tell you 10 such type of survival phrases. Let's start the video. तो जो सबसे पहला आपका वर्ड है या जो सबसे पहला आपका फ्रेजेस है वो है आपका हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग। देखिए मैं आपको जो भी आज फ्रेजेस बताने वाला हूँ उनकी हिंदी भी आपको साथ में बताने वाला हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला है आपका हाउ इज इट गोइंग। इसका अर्थ है सब कैसा चल रहा है। आप किसी से अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं और सब कैसा चल रहा है तो आप उसको बोलेंगे हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग। या इसको आप जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे हाउ इज इट गोइंग। क्या बोलेंगे आप हाउ इज इट गोइंग। चलिए जो नेक्स्ट सर्वाइवल फ्रेजेस है वो है आपका लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से देखे नहीं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है बाहर रहता है, काफ़ी दिनों बाद आपके पास या आपसे मिलने आया तो आप उसको बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है ना। चलिए इसका जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है कुछ इस प्रकार से आपका व्हाट हैव यू बीन अप टू। व्हाट हैव यू बीन अप टू। आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल। यानी कि आपका जो फ्रेंड है उसी में आप जोड़ के देखिए लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी व्हाट हैव यू बीन अप टू। बहुत दिनों से देखे नहीं हूँ, क्या चल रहा है आजकल। आप उसको बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी व्हाट हैव यू बीन अप टू, ठीक है ना। चलिए इसके बाद वो आपको रिप्लाई करेगा। या मान लीजिए किसी से आपने पूछा तो आप उसको रिप्लाई कैसे करेंगे। किसी ने आपसे पूछा लॉन्ग टाइम नो सी व्हाट हैव यू बीन अप टू, देन आप बोलेंगे कांट कंप्लेन। कांट कंप्लेन इसका अर्थ क्या हुआ आई एम फाइन एवरीथिंग इज गुड। क्या हुआ आई एम फाइन एवरीथिंग इज गुड। चलिए जो नेक्स्ट सर्वाइवल फ्रेज है वो है आपका हाउ डू यू नो दैट। हाउ डू यू नो दैट। मान लीजिए आपका दोस्त किन्हीं दो अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में रात में किसी घर में लड़ाई हो रही थी। सुबह जब आपने अपनी फ्रेंड से मिले तो आपने उसको पूछा या आपने उसको बताया तुम्हें पता है हमारे पड़ोसी के यहाँ रात में लड़ाई हो रही थी। तो उसने कहा जी हाँ मुझे पता है। तो आप उसको बोलें हाउ डू यू नो दैट, यानी कि आपको कैसे पता। इसके जब आप उसको बोलेंगे इसका सही प्रोनाउंसिएशन हाउ डू यू नो दैट। लेकिन जब आप इसको बोलेंगे तो आप कैसे बोलें हाउ डू यू नो दैट। हाउ डू यू नो दैट। चलिए जो नेक्स्ट सर्वाइवल फ्रेज है यानी कि जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है आप कुछ इस प्रकार से आपका दैट्स अ गुड वन। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में बैठे हो, कोई फ्रेंड्स आपको जोक सुना रहा है और आपके जोक आप उस पर हंसे जा रहे हैं, लेकिन एक जोक उसने ऐसा सुनाया कि आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आ गई। यानी कि आप उसकी हंसी मान लीजिए रुक ही नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो आप बोलेंगे दैट्स अ गुड वन। दैट्स अ गुड वन, यह बहुत बढ़िया था। इसका अर्थ नहीं है कि पहले के अच्छे थे, लेकिन ये वाला जो आपने ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे दैट्स अ गुड वन। चलिए जो नेक्स्ट है वो आपका इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यह आपकी अच्छाई है। यानी कि किसी को थैंक यू बोलने की जगह आप उसको बोल सकते हैं इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। किसी ने आपका कुछ काम किया है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में या कहीं आपको कहीं चोट लग गई, आप कहीं गिर गए हैं तो किसी ने आके आपको साइड से लगा दिया या आपका उसने कुछ ट्रीटमेंट कर दिया तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे। साथ साथ आप उसको इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यह आपकी अच्छाई है। चलिए जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है आपका थैंक यू एनीवे। थैंक यू एनीवे। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसको अपनी हेल्प कुछ काम में हेल्प करने के लिए उसको बुलाया, लेकिन किसी कारण से वो काम आपका कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जब वो जाने लगा तो आप उसको थैंक यू तो बोलेंगे, ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे। तो आप उसको बोलेंगे थैंक यू एनीवे। एनीवे थैंक यू, कोई बात नहीं शुक्रिया, क्योंकि आपका काम तो हुआ नहीं। तो आप उसको बोलेंगे एनीवे थैंक यू। थैंक यू एनीवे कुछ ही बोल सकते हैं आपसे। चलिए जो नेक्स्ट है वो है आपका थैंक यू इन एडवांस। क्या है आपका थैंक यू इन एडवांस। मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड्स या किसी व्यक्ति को कुछ काम दिया है करने को, आपने उसको बोला मेरा एक काम कर देना, तो वो बोलेगा ठीक है मैं कर दूंगा। यानी कि इसका मतलब है वो आपका काम कंप्लीट कर देगा। अभी नहीं कर रहा है लेकिन वो कर देगा। यानी कि अभी आपको लगता है कि आपका काम कंफर्म कर देगा या कंप्लीट कर देगा, लेकिन बीच में आपको कोई परेशान नहीं करे, यानी कि काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू इन एडवांस। क्या बोलेंगे आप थैंक यू इन एडवांस।
चलिए, आज का जो लास्ट सर्वाइवल फेस है आपका, वो कुछ इस प्रकार से है, नो वरीज, कोई बात नहीं। मान लीजिए आपने काफ़ी सारे बच्चों को या काफ़ी सारे लोगों को अपने घर पे इनवाइट किया है किसी काम से, और आपकी मीटिंग यानी कि चल रही है। आप उससे बात कर देंगे, कोई बंदा ऐसा है जो टाइम पे नहीं है, वो हो सकता है थोड़ी देर में आए, तो वो आपको बोलेगा सॉरी सॉरी, तो आप बोल सकते हैं उसको नो वरीज, यानी कि कोई बात नहीं, सिट डाउन, नो वरीज, सिट डाउन। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। Lastly, I want to tell you one thing. Please do like and share this video, and if you haven't subscribed my channel, then please do subscribe and press the bell.